हाँ चलो, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग ये जैसे एक्चुअली हमने आपको कुछ फार्मूला ये बताया था प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिदम, एक्चुअली हमने कुछ फार्मूला आपको डिराइव किया था। सो टुडे वी जस्ट सॉल्व सम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टीज। ओके, तो अगर पहला हम आपको क्वेश्चन ले ये कह रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। एक्चुअली हमने जो आपको लॉग बताया उसमें कुछ हमने फार्मूला बताया, उसका यूज करके आप इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करोगे। तो देखो इसको कैसे हम आपको बता रहे हैं। अगर सपोज कर अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है, जस्ट लुक एट हियर, ये कह रहा है अगर इसकी आपको वैल्यू बतानी कितना आंसर आएगा। ओके, पहले जस्ट इसको हम ओके ठीक है। अब चलो इसका देखो सोल्यूशन, क्लियर। जैसे आपका क्वेश्चन है, फर्स्ट हम लिख रहे हैं log 72/2 प्लस log 32/81/2 प्लस log बताओ 9/64/2। इसकी हमें वैल्यू बतानी है, क्लियर। इसमें कुछ नहीं है, सिंपल से देखो, ये log a प्लस log b प्लस log c, इज इट क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? log a प्लस log b प्लस log c क्लियर है ना? तो इसका हमने आपको एक फार्मूला पहले बता रखा है, log a प्लस log b। अब मान लो बेस में यहाँ सेम होना चाहिए, तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या आती है, log a इंटू बी, क्लियर। तो सिमिलरली ये देखो बेस में सेम है, तो यानी कि डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, log क्या होगा बताओ, log बेस में 2 रहेगा और कितना आएगा 72 इंटू 32/81 इंटू 9/64। फर्स्टली यू हैव टू सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन। ओके, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। चल इसको जब आप सॉल्व करो तो क्या आएगा, बेस में 2, इसको आप सॉल्व करो तो आप देख रहे हो ये एक्चुअली किससे कैंसिल होगा, 9 से। 9 से कैंसिल करो कितना आएगा बाबू, 9 से करोगे तो 8 टाइम्स, 9 से 9 टाइम्स, 9 से 9 कैंसिल, ये 2 टाइम, क्लियर, और 2 से 4 टाइम, इट मीन्स यहाँ कितना आया 4। आफ्टर सिंप्लीफाइंग व्हाट यू गेट, ये देखो 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और नीचे 2, और एक्चुअली हमने आपको फार्मूला बताया था log, और सपोज करो यहाँ सपोज अल्फा है, यम के पावर अगर बीटा होता है तो ये बीटा कहाँ आता है पहले, यानी बीटा log m बेस अल्फा, इज इट क्लियर। यूजिंग दिस प्रॉपर्टी व्हाट यू कैन राइट 2 log 2/2, अब इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, सो यू गेट 2, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये आप इसको आप अपने से ट्राई करना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये आपकी सीट में होगा, तीसरा क्वेश्चन ये देखो, चलो ये क्वेश्चन ये हो गया। चलो इंपॉर्टेंट एक हम आपको क्वेश्चन लिखते हैं, ये वाला क्वेश्चन, इसको आप करके बताओ। log दिस क्वेश्चन, log 9/8 इंटू, चलो इसको हम अच्छे से यहाँ लिख देते हैं, log कितना है बताओ, log 9/8 इंटू बताओ log 10/9 इंटू log कितना था 11/10 इंटू अप टू डॉट 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 कितना तक है बताओ, log 64/60, एक मिनट 60 ये 60, हाँ कितना है log बताओ, log 64/63। ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब वेरी इंपॉर्टेंट, देखो इस टाइप से क्वेश्चन है, फाइंड दी वैल्यू ऑफ दिस। ये देखो सुनो बता रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपके IIT JEE मेंस में मैक्सिमम पूछा जाता है, क्लियर। इस टाइप के क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं करना होता है, जस्ट लुक एट हियर। एक बस हमने आपको प्रॉपर्टी बताया, बस उसको आपको ध्यान देना होगा। एक हमने आपको फार्मूला बताया था log a बेस b, दिस कैन आल्सो बी रिटन एज log a अपॉन log b, इज इट क्लियर। सो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी व्हाट यू कैन राइट, देखो एक्चुअली ये क्वेश्चन आपको खुद हिंट करता है, ध्यान से देखना। ये 9 है तो यहाँ भी जो 9 दिख रहा है आप यहाँ भी 9 है, यहाँ 10 है तो यहाँ 10 है। अगर ऐसा कुछ फॉर्मेट आपको दिख रहा है ना, तो तुरंत आप इस प्रॉपर्टी पे आ जाओ, ताकि कुछ मैक्सिमम टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे। समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा? इसको आप क्या लिखोगे, देखो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे बताओ। ये हो जाएगा log 9 अपॉन log 8, क्लियर, इंटू log 10 अपॉन log 9 इंटू बताओ log 11 अपॉन log 10 इंटू अप टू सो ऑन डॉट 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 सो ऑन, कहाँ तक जाएगा log 64 अपॉन log 63। इज इट क्लियर? एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम? नो।
अब देखो log 9 कैंसिल आउट, तो आप इसको कैसे कैंसिल करोगे, दिस कैंसिल आउट, log 10, तो आपको एक पैटर्न दिख रहा है, ऐसे ध्यान देना, ऐसे पैटर्न का मतलब ऐसे कैंसिल आउट हो रहा है, ऐसे ध्यान देना, पैटर्न का मतलब ये लो, ऐसे कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, ये देखना, हाँ ऐसे कुछ कैंसिल, क्या हुआ, जस्ट लुक एट हियर, हाँ ये देखो ऐसे कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे, समझ में आ रहा है ना। तो एक समय ऐसा आएगा कि ये जो 63 है ना, यहाँ पे log 63 हुआ होगा, क्लियर, तो ये इससे कट जाएगा, समझ में आ रहा है। तो फाइनली आपका बचा कितना बाबू, देखो log 64 अपॉन log 8, क्लियर। अब फिर आप इसी फॉर्मूले पे आ जाए, इसी फॉर्मूले, अगर log a अपॉन log b होता है, दिस कैन आल्सो बी रिटन एज व्हाट, log a बेस b, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, log 64 बेस 8, इज इट क्लियर। और ध्यान देना, ये जो बेस होता है इसको इसी के फॉर्म में हमें लिखना होता है, जो बेस होता है ना इसी के फॉर्म में आपको लिखना होता है। तो इसको क्या लिख सकते हो, log बेस में तो 8 है, 8 का हम क्या लिख सकते हैं स्क्वायर, तो ये कहाँ आएगा, तो यहाँ से 2 log 8 बेस 8, इसकी वैल्यू 1, सो फाइनली यू गेट आंसर 2। अच्छा हर केस में 2 ही आंसर आता है क्या, ऐसा कुछ नहीं, पिछले केस में क्या आया था 2 आया था, तो ऐसा कुछ नहीं कि आप हमेशा मार दोगे क्या दो सेकेंड ऑप्शन, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलो इससे और हम क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दे रहे हैं, ये देखो एक और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाँ ये वाला, log cot 11 डिग्री, log cot नहीं 1 डिग्री, log cot 2 डिग्री, इसको बताओ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बताओ फाइंड द वैल्यू ऑफ, चलो इसी में हम एक चेंजमेंट कर रहे हैं, ठीक है, पहले इसको लिख लो, फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन क्या था, log बताओ cot 1 डिग्री, और क्या था बताओ, log cot 1 डिग्री, प्लस था इनटू था, प्लस log cot 2 डिग्री, ऐसे ये ब्रैकेट में, अब प्लस log cot 3 डिग्री, अब प्लस अप टू डॉट 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 कहाँ तक बताओ, log cot 89 डिग्री, इज इट क्लियर। ये कह रहा हमको इसकी वैल्यू बतानी है। अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में इस टाइप से दिया जाता है, ठीक है। देखो इसको कैसे करोगे, तो आपको एक्चुअली देखो ये log में ध्यान देना, पहले log मान लो ये cot 1 डिग्री a है, cot 1 डिग्री मान लो a आ गया, cot 2 डिग्री मान लो b है, cot 3 डिग्री c है, इस टाइप का है, यानी फार्मूला किसका बन रहा है, log a प्लस log b प्लस log c प्लस अप टू सो ऑन, क्लियर। तो एक्चुअली हमने आपको एक फार्मूला बताया था, अभी कौन सा फार्मूला बताओ, कौन सा फार्मूला बताया था, कुछ इस टाइप का हमने फार्मूला बताया था, क्या बताओ, log a प्लस log b अब प्लस अप टू सो ऑन, मान लो हमने कुछ भी यहाँ कर दिया, तो यहाँ फाइनली क्या आएगा, log सभी का मल्टीप्लिकेशन a इंटू बी इंटू अप टू सो ऑन, समझ में आ रहा, समझ रहा, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या आएगा जल्दी बताओ, log क्या आएगा, cot 1 डिग्री इंटू cot 2 डिग्री, व्हाट हैपनिंग, इंटू बताओ cot 3 डिग्री इंटू अप टू सो ऑन कहाँ तक बताओ, इंटू cot 89 डिग्री, इज इट क्लियर। ध्यान दें, अब देखो एक्चुअली आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जानते हो सब, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है, किसका सम, किसका, हाँ टू एंगल का सम जब 90 होता है तो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री क्या होता है, क्लियर। तो आप देखो आपको इसमें ना ऐसे दो एंगल मतलब चूज करना है यहाँ से, जिनका सम कितना आता है 90। तो आप खुद देखो, आपको यहाँ से ये फील हो रहा होगा, आप कहोगे सर एक ये ले लीजिए जैसे 1 डिग्री और एक, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो इन दोनों का अगर सपोज कर हम एक पास रखते हैं तो क्या आएगा देखना, cot 1 डिग्री और इंटू cot 89 डिग्री, ऐसे हम लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, किसी कोई प्रॉब्लम है। अरे बाबू ये बताओ 2 इंटू 5 होता है तो 5 इंटू हम 2 भी तो लिख सकते हैं, या इंटू में है तो हम इसको पहले रख दिए, क्या दिक्कत है, कोई चेंजमेंट नहीं, ओके। तो यहाँ से फिर देखो इंटू, फिर देखो cot 2 डिग्री, 2 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा 87, कैसे 88 ना, क्योंकि 88 प्लस 2 कितना आएगा 90, एक्चुअली हमें 90 कॉम्प्लीमेंट्री होने का मतलब बनाया जाता है। तो ये कितना हुआ 1 और 89 मिलके 90, 2 और 88 मिलके 90, तो यहाँ कितना आएगा बाबू cot 2 डिग्री इंटू बताओ cot 88 डिग्री, अब इंटू अब सो ऑन, कब तक जाओगे ऐसे जाओगे ना, सो ऑन जाओगे तो यहाँ देखना क्या होगा cot
44 डिग्री और इंटू कॉट 46 डिग्री ना, दोनों का सम होगा ना। ठीक है, अब ध्यान देना, ये ध्यान, अब ये आया तो एक्चुअली सुनो, इसको अब हम क्या चेंज कर सकते हैं, कॉट 89 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट 89 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, तो इसको लॉग ये रहेगा, कॉट 1 डिग्री रहेगा, और इसको लिख सकते हैं हम, देखो कॉट 90 माइनस 1 डिग्री। अब कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा, सो सिंपल। तो चलो इसको हम, ये तो एक मिनट नेक्स्ट पेज पे हमें जाना पड़ेगा। चलो इसमें से देखो क्या आएगा, कितना होगा, देखो लॉग कॉट, ये देखो 1 डिग्री है, अब देखो कॉट 89 डिग्री को हम लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 1 डिग्री। इज इट क्लियर, 90 में से 1 जाएगा कितना आएगा 89। ठीक है, और फिर इंटू कितना होगा जल्दी बताओ, कॉट 2 डिग्री और इंटू देखो कॉट 90 माइनस 2 डिग्री इंटू सो ऑन, ये क्या कहाँ तक जाएगा, कॉट 44 डिग्री और इंटू बताओ कॉट 90 माइनस कितना 44। समझ में सबको आ रहा है। अब देखो यहाँ से क्या होगा, ये होगा आपका लॉग, ये कॉट 1 डिग्री और कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, तो यहाँ पे क्या आएगा tan 1 डिग्री, क्लियर। और इंटू फिर बताओ कॉट 2 डिग्री इंटू बताओ tan 2 डिग्री, अब इंटू अप टू सो ऑन, ये कहाँ तक जाएगा, ये देखना कॉट 44 डिग्री और ये क्या आ जाएगा tan 44 डिग्री। समझ में आया, क्लियर। अब देखो एक्चुअली आप ये पढ़े होगे tan थीटा, हाई स्कूल में पढ़े होगे जी, tan थीटा इंटू कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है, थीटा का मतलब बाबू जो यहाँ है वही यहाँ है, क्लियर। तो अगर जो यहाँ है वही यहाँ है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1। जैसे हमने ये कहा tan गरिमा, ठीक है, इंटू कॉट गरिमा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अब गरिमा यहाँ एक एंगल हो गई, क्यों जी, थीटा क्या होता है एंगल हो गया। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा, तो आप ऐसे, ये एक्चुअली एंगल है, ठीक है, तो ये ऐसे आप कर सकते हो। तो फाइनली इसकी वैल्यू क्या आएगी जल्दी बताओ, जल्दी वैल्यू बताओ कितना आएगा, तो tan 45 कॉट 45 1 होता है, कॉट 45 1 हो गया, तो इसमें 45 कहाँ यूज हुआ है, कैसे नहीं आएगा ना, अरे कम्प्लीमेंट्री बना रहे हैं ना, एक 44 एक 46, अगर मान लो 45 पर भी गया है, सुनो उस पर भी गया तो कॉट 45 और tan 45 तब भी तो 1 होगा, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 ही तो होती है, उससे तुझे क्या दिक्कत है। तो यहाँ से देखो क्या आएगा लॉग, जल्दी देखो क्या आएगा लॉग, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू डॉट 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 1। बाबू अगर जो 1 है, 1 को कितने भी टाइम, फाइनाइट टाइम, जस्ट लुक एट हियर, 1 को अगर फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 1, क्लियर। क्या कह रहा, हाँ वो भी करेगा, लेकिन अगर हम ये कह दे तुझे, हाँ ये बताओ ये क्या आता है 1 के पावर इनफाइनाइट, नहीं इनडिटर्मिनेंट फॉर्म पढ़ेगा, अभी आगे चल के बताया जाएगा। समझ में आ रहा है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है। अच्छा ये बताओ 0 के पावर 0 क्या आता है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, समझ रहा ना, ठीक है। ऐसे अच्छा ये बताओ इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट क्या आता है, पहले ये बताओ इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट क्या आता है, मतलब समुद्र है, समुद्र में और समुद्र पानी मिला दो समुद्री रहेगा, लेकिन समुद्र में से समुद्र निकाल दो क्या आएगा, नहीं तो इसको बताओ इनफाइनाइट इनफाइनाइट क्या होता है, कुछ नहीं कह सकते। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, अच्छे चलो इसको देख लेना, आपको बताएंगे इनडिटरमिनेट फॉर्म के बारे में अच्छे से बताएंगे, क्लियर। तो यहाँ से देखो, यहाँ से क्या आएगा जल्दी बताओ, हाँ तो फाइनली आपका क्या आएगा log 1 डिग्री, log 1, ये बताओ 1 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, सो दिस इज योर आंसर, क्लियर। चलो एक नया क्वेश्चन इसी पर हम सेम आपको दे रहे हैं, चलो आप कुछ ना करो, आप बस क्या करो क्वेश्चन ये लिख लो, आप खुद करके बताओ, वैसे भी उसको करो ऐसे ही आंसर बोल सकते हो, log tan, देखना tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री अप टू सो ऑन कहाँ तक tan 89 डिग्री, सेम आंसर। समझ में आया, तो ये एक आपके बुकलेट का है और ये बाहर का है, ऐसे भी कर सकते हो, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो ये हो गया, इसके बाद से हम आते हैं आपके, ठीक है ये हो गया, ठीक है ये सब क्वेश्चन था।
अच्छा हाँ, इसकी वैल्यू आप कैसे बताओगे? अब वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी वैल्यू बताओ तो लॉग, इसको बताओ क्या आएगा, लॉग बेस में कितना है 7 माइनस 4√3 और ये कितना है 7 प्लस 4√3। हाउ कैन फाइंड इट्स वैल्यू? इसकी वैल्यू क्या आएगी? नहीं कैसे, ये मैथमेटिक्स में कैसे होता है जी, कैसे नहीं, कैसे सॉल्व करोगे? इसको सॉल्व करो, कैसे करोगे? हाउ कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम? कुछ नहीं, रेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट जानते हो गया, रेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट जानते हो ना, उसी से होगा। नहीं किसी एक को करो, किसी एक को रेशनलाइज करो, हाँ किसी एक को, किसी एक को रेशनलाइज, नहीं समझ में आ रहा? अरे बाबू सुनो, जैसे ये देखो ये क्वेश्चन है ना, ये log 7 प्लस 4√3 अपॉन 7 माइनस 4√3 है, क्लियर? तो सपोज करो अगर हम इसको रेशनलाइज करें, ये इसको रेशनलाइजेशन का मतलब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले सकते हैं। और ध्यान देना रेशनलाइजेशन जो आप न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का करते हो मैक्सिमम टाइम, न्यूमरेटर का भी होता है, कोई दिक्कत नहीं, न्यूमरेटर का भी रेशनलाइजेशन हो सकता है। तो इसमें देखो इसको रेशनलाइजेशन करने का मतलब क्या, ये हम लिख सकते हैं, और इसमें क्लियर, तो इसमें क्या आएगा जल्दी बताओ, 49 माइनस 48 अपॉन 7 माइनस 4√3, तो ये कितना आएगा 1 अपॉन 7 माइनस 4√3। तो ये बताओ 1 अपॉन 7 माइनस 4√3 है, दिस कैन आल्सो बी रिटन एज ये 7 माइनस 4√3 का इनवर्स। इज इट क्लियर? सो इन प्लेस ऑफ दिस व्हाट यू कैन राइट? समझ में आया सबको? तो जब सबको समझ में आया तो आप क्या लिख सकते हो, देखो ये आपका क्वेश्चन था, एक बार फिर लिख दे रहे हैं, कितना था जल्दी बताओ, 7 प्लस 4√3 अब 7 माइनस, यही आपका क्वेश्चन था ना। देखो आपको हम बता रहे हैं, आपको बस ये सोचना होगा कि ये जो बेस में है यही कन्वर्ट करना होता है, क्लियर ना, तभी आंसर इजीली आएगा। तो हमने इसको क्या किया, रेशनलाइज कर लिया, अभी लास्ट हमने बताया, तो इसके प्लेस हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं जल्दी बताओ, log 7 माइनस 4√3 यहाँ तो है, अब इसके प्लेस पे कितना लिख सकते हैं, 7 माइनस 4√3 का इनवर्स। इज इट क्लियर श्रीवास्तव, समझ में आ रहा? अब देखो ये मान लो कुछ नंबर होगा, मान लो बाबू 7 है, 7 में से माइनस 4√3 कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, अरे कुछ फाइनाइट नंबर कुछ आएगा कि नहीं आएगा, बस। अच्छा अब ये जो है तो -1 कहाँ शिफ्ट होगा पहले, तो यहाँ से क्या आएगा -1 इंटू लॉग 7 माइनस 4√3 7 माइनस 4√3, इसकी वैल्यू आप तो अच्छे से जानते हो, वेल नोन है। खुशी तू बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी, पक्का? तो यहाँ से देखो -1 इंटू 1 फाइनली -1, दिस यू रिक्वायर्ड आंसर। समझ में आया सबको? अभिनव कोई दिक्कत? चलो तो फिर हाँ जाएगा सुनो, चलो तो इसमें से फिर हम आपको बताते हैं और क्या इसमें, ठीक है ये हो गया। नेक्स्ट स्लाइड चल रहे हैं हम, वेयर इज, कहाँ गया, ठीक है हाँ। अब देखो लॉगरिदम इक्वेशन या इनइक्वालिटी, देखो ये कह रहा है अगर इसमें देखो आपको अब इक्वेशन मिलेगा, इक्वेशन अभी तक तो आपको आप अभी तक ये क्वेश्चन किए हो कि जैसे हम आपसे कह दें log 8 इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये किए हो, अब आपको इक्वेशन मिलेगा। इक्वेशन का मतलब इसमें वेरिएबल्स होंगे, वेरिएबल होगा, उस वेरिएबल की आपको वैल्यू पूछा जाएगा, क्लियर? इसका मतलब ये समझो, कह रहे सॉल्विंग इक्वेशन द इक्वलिटी log x बेस ए इक्वल टू log y बेस ए इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू y। ये कहता है सुनो ये कह रहा log x बेस ए इक्वल टू log y बेस ए इज पॉसिबल, ये कह रहा है तब भी पॉसिबल है जब x इक्वल टू वाई, डेट इज log x बेस ए इक्वल टू, अगर ऐसा लिखा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हाउ कैन राइट दिस वे, आप इसको कैसे प्रूव करना पड़ेगा, चलो प्रूफ अभी बता रहे हैं। तो अब ये कह रहा ऑलवेज चेक, यहाँ देखो कंडीशन आपको हमने बताया था ना, अगर लॉग है उसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, तो ये देखो ये सब चीज़ें हैं। इसके बाद हम ये बता, पहले तो हम आपको ये बता रहे हैं ये कैसे आप प्रूफ करोगे, ठीक है? तो ये देखो क्या दिया है, इफ देखो टॉपिक आपका पहले लिख लो, लॉगरिदम इक्वेशन है ना, लॉगरिदमिक इक्वेशन, देखो इक्वेशन का मतलब ये हुआ, सपोज करो इफ ध्यान देना,
log x बेस ए इक्वल टू log y बेस ए। क्लियर? सबको समझ में आ रहा? ये अगर ये करा, अगर ये ऐसा है, अगर ये ऐसा है तो ये ऐसा x इक्वल टू वाई, मतलब x अगर ध्यान देना, इसका मतलब ये होता, अगर ये ऐसा है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, अगर ये ऐसा है तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो। इसको बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ का मतलब ये है तो ये भी है, और ये है तो ये भी है। ग्राफिकल भी कर सकती, लेकिन चलो पहले देखो, अगर हम इसको प्रूफ बता रहे हैं, इसका प्रूफ देखो। प्रूफ आप कैसे करोगे, ध्यान देना। अगर ये आपको दिया है कितना बताओ, log x बेस ए इक्वल टू कितना दिया है, log y बेस ए। क्लियर? अब हम इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, माइनस log इक्वल टू 0। क्लियर? अभी एक फार्मूला आप पढ़ के आए हो, कौन सा फार्मूला, कोसेंट वाला। log a बाई बी का फार्मूला क्या होता है, log a माइनस log, अरे बाबू ये बताओ, log a बाई बी की इसका फार्मूला क्या होता है, ये वाला क्या होता है, ये वाला क्या होता है जी, मैथमेटिक्स की मैथमेटिकल लैंग्वेज होती है, समझ रही है? ये क्या आएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, log a माइनस log b ना। हाँ ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सुनो जस्ट लुक एट हियर, log x बेस से बेस दोनों का सेम होना चाहिए, तो यहां से इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ, log x बाई वाई और बेस a इक्वल टू क्या है, ध्यान देना 0। इज इट क्लियर? अब ध्यान देना, ये कौन सा फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है, लॉगरिथम फॉर्म। हमने आपको लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था, कन्वर्जन ऑफ लॉगरिथम फॉर्म टू एक्सपोनेंशियल एंड एक्सपोनेंशियल इनटू लॉगरिथम। क्लियर? तो ये आपका कौन सा फॉर्म है बाबू, जल्दी बताओ कौन सा फॉर्म है, ये आपका लॉगरिथम फॉर्म। इसको जब एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करोगे देन व्हाट यू गेट, यानी 1 पावर 0 इक्वल टू एक्स बाई वाई, और 1 पावर 0 मीन्स, अच्छा 1 पावर 0 ऑलवेज 1। इज इट ट्रू? नो। हाँ तो देखो एक्चुअली जब लॉग डिफाइन है, जब लॉग डिफाइन है तो पक्का ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन। समझ में सबको आया? ठीक है, किसी को कोई डाउट? सो ए फर्स्ट इक्वेशन, हाँ ये 1 पावर, हाँ a इक्वल टू एक्स, हाँ हाँ कर सकता है, वैसे भी सोच सकता है, चलो तो यहाँ से कर सकता है, सोच सकता है। तो यहाँ से क्या आएगा, सुनो ये है इतना है, तो इसको हम किस फॉर्म में चेंज किया, ये फॉर्म में 1 पावर 0 की वैल्यू 1 इक्वल टू एक्स बाई वाई। आफ्टर सिंप्लीफाइंग व्हाट यू गेट एक्स, और हमको क्या प्रूफ करना था, समझे नहीं समझे, वो देखना पड़ेगा क्या तू कह रहा, हम नहीं समझ पा रहे हैं। हाँ एक मिनट सुनो, इसकी प्रॉब्लम क्या है बोलो, x इक्वल टू 1 पावर log a बेस, हाँ 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 तो बाबू तो सुनो एक मिनट, सपोज करो अगर किसी को इसकी वैल्यू नहीं पता हो तो क्या करेगा, अगर मान लो वो आप तो जानते हो इसकी वैल्यू 1 होती है, आप जानते हो ना फार्मूले से, सपोज करो किसी को पता ही नहीं कि इसकी वैल्यू 1 होती है, अब मान लो कि सबको याद नहीं है ना फार्मूला, सपोज कि किसी को ये नहीं पता कि 1 पावर log ये इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अगर जो आपको अगर याद है तो कर लोगे, इसकी वैल्यू 1 तो x इक्वल टू वाई, सो सिंपल। अगर मान लो जिसको नहीं याद है, गरीब भी लोग इसमें होते हैं, बहुत गरीब भी होते हैं, उनको गरीब होने का मतलब उनको आइडिया मैथमेटिक्स का नहीं होता है, ठीक है, तो उनके लिए भी तो बेसिक चीज़ें तो जरूरी है ना। अभी समझ में आया, नहीं समझ में आया? अरे उसको x के अज्यूम कर लो, इक्वल कर लो, वहाँ से उसको एक्सपोनेंशियल उस फॉर्म में चेंज करो, वहाँ से फिर आएगा, उसको चेंज कर लेना। ऐसे सुनो तो यहाँ से हम चल रहे हैं, पहले ये देखो ये हो गया, अब देखो ये था ना क्वेश्चन, अब चलो इक्वेशन हो गया, हमने आपको बता दिया। अब देखो इसमें से क्या था, रुको इसमें हम क्वेश्चन आपको कुछ करा दे रहे हैं। हाँ ये हो गया ना, सुनो अब ये हमने कंडीशन आपको बता दिया, ये जो भी ये सब कह रहा है ये पढ़ लेना, मिस्टेक जो क्या होता है, सेटिस्फाइंग ओरिजिनल क्वेश्चन, ठीक है, ये आपका कंडीशन होना चाहिए क्या, ग्रेटर देन लेस देन, ये सारे इसमें लिख रखा है। आप इसको कह रहा है लाइक ये अगर सपोज करो ये है नेगेटिव x कैन नॉट सेटिस्फाइंग दिस बट
ये कह रहा है टू द बेस 2, सो इग्नोर, मतलब ये कह रहा है अगर आपको ऐसा कुछ दिया है ना तो इसमें देखो किसके लिए सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, किसके लिए, मतलब अरे x ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 ये सब कंडीशन है ना, उसको आप ध्यान से चेक कर लेना। चल अब हम आते हैं, ध्यान देना ग्राफ पे, ये लॉगरिथमिक इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी पर हम आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद से अब ये देखो कह रहा है ए कोई ये रियल नंबर है, अब ये कह रहा है लेट ए बी ए रियल नंबर सच डेट ए ग्रेटर देन 1 देन लॉग एक्स बेस ए ग्रेटर देन लॉग वाई, दिस इम्प्लाई एक्स ग्रेटर देन वाई। इसको कैसे बताओगे, देखो पहला है, ध्यान देना, एक मिनट, क्या है इसको रुको हम इसमें बता रहे हैं, लॉग, हाँ सुनो क्या था, लॉग एक्स बेस ए ग्रेटर देन, बताओ लॉग वाई बेस ए, दिस इम्प्लाई कितना, और क्या है ए ग्रेटर देन कितना था 1। देखो इसको ग्राफिकल अप्रोच बता रहे हैं, तो ग्राफिकल अप्रोच से कैसे प्रूफ करोगे, एक्चुअली ध्यान देना, आपको लॉग का ग्राफ पता है सबको, लॉग, तो ध्यान देना अलग अलग केस होगा। फर्स्ट केस क्या है, ए ग्रेटर देन 1, समझ में सबको आया, तो ए ग्रेटर देन 1 के लिए लॉग का ग्राफ कैसे होता है, तो लॉग का ग्राफ होता है कुछ ऐसा, कुछ ऐसा ग्राफ होता है, क्लियर। इसको और थोड़ा नीचे की तरफ ला दो, ये ध्यान देना, ये कुछ ऐसा और जाएगा, और ये वाला जो भी होगा आपका कुछ और ऐसा इधर आएगा, क्लियर। ये किसका ग्राफ है, लॉग एक्स बेस ए, क्लियर ना, इफ ए इज ग्रेटर देन 1, समझ में सबको आया। अब ध्यान दे, इसको हम कैसे आपको बता रहे हैं, ये कह रहा है अगर ये ऐसा है लॉग एक्स बेस ए ग्रेटर देन लॉग वाई, तो ये होता है एक्स ग्रेटर देन वाई, क्लियर। तो ध्यान देना ये ग्राफ किसका है बाबू, लॉग एक्स बेस ए, तो ये इसमें आपसे ये कहा गया है लॉग एक्स बेस ए ग्रेटर है, तो लॉग एक्स बेस ए किसका, हाँ तो उसी का तो है, उसी का तो बता रहा है ना, तो क्या तू कंफ्यूज है क्या कुछ, चलो ये हुआ। अब सुनो, अब ये कह रहा है लॉग एक्स बेस ए ग्रेटर देन, मतलब ग्रेटर है किससे, इससे, तो सपोज करो ये ग्राफ इसी का लॉग का, तो कहीं लॉग एक्स बेस ए कहीं यहाँ हुआ होगा, मान लो सपोज करो अगर हम इसको ले लेते हैं कहाँ, यहाँ पे सपोज करो, एक मिनट क्या हुआ, इसको मान लो यहाँ है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये लॉग एक्स बेस ए है, यहाँ पे इस पॉइंट पे, इसके करस्पॉन्डिंग आपको कहीं एक पॉइंट मिलेगा, यहाँ मिला ना, कुछ भी मान लो एक्स है, ठीक है। और सपोज करो अरे मान लो आपने जो एक पॉइंट रखा, मान लो एक्स, इसके करस्पॉन्डिंग कुछ यहाँ मिल रहा है, ठीक है। अब देखो ये कह रहा है ग्रेटर है, ये ग्रेटर है किससे, इससे, तो पक्का है कि ये कहाँ होगा, इसके जैसे ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन है ना, तो पक्का है कि इसके पहले ही होगा। समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा, तो जब समझ में आ रहा तो यहाँ पर मान लो इसके करस्पॉन्डिंग कहीं ये होगा, यहाँ पर मान लो हमें वाई मिला, ये किसका ग्राफ है, ये जो है लॉग वाई बेस ए। तो आप खुद सोचो, मान लो कि ये एक्स वाला था और ये कितना था वाई, तो ये डायरेक्ट इंप्लाई क्या करता है, एक्स ग्रेटर देन वाई, तो आपको यहाँ से क्या फील हो रहा, कौन सा ग्रेटर है कौन सा लेसर है, समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा, तो बस हो गया, प्रूफ हो गया ना। ऐसे ही आपको सारा, और इसमें दूसरा इनइक्वालिटी देख लो, दूसरा देख लो, इफ ए ग्रेटर देन 1 देन लॉग एक्स बेस ए लेस देन अल्फा, तो ये ऐसा कहता है, ठीक है। तो इसमें देखो क्या, अगर ए ग्रेटर देन 1 यानी कि आपका ग्राफ वही होगा, और कितना था, कहाँ गया ये, आइए देखो ये इसमें क्या क्वेश्चन है बताओ, लॉग एक्स बेस, बोलो ए ग्रेटर देन लेस देन, एक मिनट, लेस देन अल्फा, दिस इम्प्लाई एक्स लेस देन ए का पावर अल्फा। और बताओ ए का कंडीशन क्या है, ए इज ग्रेटर देन, ध्यान देना जब ए इज ग्रेटर देन 1 तो ग्राफ तो सेम रहेगा, समझ सबको आ रहा है ना। अब देखो ग्राफ जब सेम रहेगा तो ये कह रहा लॉग एक्स बेस ए लेस देन अल्फा, तो सपोज करो यही है लॉग एक्स बेस ए, ये जो अल्फा से कम है, अल्फा से कम होने का मान लो ये है, अल्फा कहीं सपोज करो यहाँ होगा, फिर अरे इससे कम है ना, तो अल्फा यहाँ होगा, तो इससे आप इंप्लाई क्या कर सकते हैं, आप यही कहोगे ना सर अल्फा जो है इससे बड़ा है, अल्फा क्या है इससे बड़ा, यक्स से बड़ा, तो यक्स से अल्फा बड़ा होने का मतलब ध्यान देना, ये यहाँ से क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, अरे सही से देखो ये ऐसा है, तो यहाँ से देखो ये, तो पहले देखो ये आपका लॉग एक्स बेस ए का ये हो, मान लो सपोज कर यहाँ कहीं लॉग एक्स बेस ए है, क्लियर। अब देखो मान लो अब ये कह रहा है ये छोटा है, लेसर है किससे, अल्फा से, तो मान लो इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट यहाँ मिला, और ये लेसर अल्फा कहाँ होगा, कहीं से अबव होगा, एबव यहाँ हो गया, समझ में आ रहा है। तो इससे आप ऑब्जर्व क्या करें, ऑब्जर्व यही करें ये जो एक्स है किससे छोटा है, अल्फा से छोटा, तो यक्स होने का मतलब ध्यान देना, ये यक्स अगर आपसे सपोज अगर हम आपसे ऐसी वैल्यू कहते हैं ये इक्वल टू मान लो बीटा है, तो एक्स की वैल्यू क्या आती है, ए का पावर बीटा, तो सिमिलरली ये ध्यान दें यहाँ से क्या आएगा,
यहाँ से क्या आएगा, अगर मान लो कि ये आपका होगा x लेस देन, ये क्या आएगा, 1 पावर अल्फा। समझे नहीं समझे? समझे ना? तो ये ग्राफिकल अप्रोच कुछ ऐसा है। और देख लो इसका एक और देख लो, सेम है। हाँ ये देखो ये वाला है ना, ध्यान देना। चलो एक और बता दें, आपको समझ में आ रहा है? ठीक, अब देखो कह रहा अगर ये कहाँ लाई करे, 0 और 1 के बीच लाई करता है, देन log x ये ग्रेटर देन है, तो ये इंप्लाई करता है दिस। तो इसको चलो देखो बताओ क्या है। हाँ इसको एक मिनट, क्या है कंडीशन बोलो, इफ a इज लेस देन 1 log x बेस a, नहीं अरे वो वाला लेस देन वाला, ये बताओ, ये फोर्थ वाला। हाँ चलो इसको बताओ, फोर्थ वाला बोलो जल्दी, कितना है, इफ a लेस देन 1 देन log x बेस a ग्रेटर देन log y बेस a, दिस इम्प्लाई x लेस देन y। देखो इसको कैसे करोगे, देखो इसमें कुछ नहीं आपको करना होगा बाबू, सिंपल सा आप ग्राफ बना लेना किसका। अब ध्यान देना, ए क्या है, 1 से लेसर, 1 से लेसर होने का मतलब क्या, ध्यान देना 1 से लेसर का मतलब कितना लेसर, माइनस इन्फिनिटी। अरे बाबू हमने लॉग में यहाँ ए लिखा है, तो हमने बताया था ना ए क्या होना चाहिए, अरे बेसिक पे जाओ जी, ए ग्रेटर देन 0, ए नॉट इक्वल टू 1, समझा, यानी ए तो निगेटिव हो ही नहीं सकता। समझा नहीं समझा? क्लियर ना? अब पहला केस हमने आपको डिस्कस कर दिया, ए ग्रेटर देन 1 पे डिस्कस कर दिया, तो दूसरा केस बचा क्या, 0 1 के बीच का बचा। समझे नहीं समझे? तो देखो अब ये जब दूसरा केस 0 1 के बीच बचेगा, तो यानी कि ये इस केस में हम लिखेंगे इफ, ये देखो इसके लिए हम ग्राफ बना रहे हैं, अगर एक इसके बीच में लाई करता है ये, तो इसका ग्राफ क्या होगा, इसका ग्राफ आप देख सकते, इसका ग्राफ कुछ ऐसे जाता है, आप ग्राफ इसका बनाओ तो ऐसे जाएगा। क्लियर? ये किसका ग्राफ है, log x बेस a, अब कंडीशन क्या है, इफ दिस। समझा नहीं समझा? ये ग्राफ है ये कंडीशन में, ठीक है। अब ध्यान देना, अब आपसे ये कहा गया है अगर जो ये ऐसा है log x बेस a ग्रेटर देन log y बेस a, इसमें ये कहा गया अगर log x बेस a क्या है, ग्रेटर है, ग्रेटर का मतलब, तो आप ध्यान दो, अब देखो क्या है, 0 ये क्या है, a जो है 0 1 के बीच का है, तो 0 और 1 के बीच का होने का मतलब क्या समझ रहे हैं, 0 1 के बीच का मतलब ये रीजन, ठीक है। तो सपोज करो इसमें log x बेस a ग्रेटर है, log x बेस a मान लो ग्रेटर किससे, log y बेस a, यही है ना। तो सपोज करो कि log x बेस a कहीं यहाँ होगा, ग्रेटर का मतलब कहीं यहाँ होगा, ये क्या है, log x बेस a है। क्लियर? अच्छा अब देखो ये और ग्रेटर है किससे, इससे, तो मान लो ये कहीं कहाँ होगा, यहाँ होगा। समझ रहे हैं? तो इसके करस्पॉन्डिंग मान लो पॉइंट x है और इसके करस्पॉन्डिंग मान लो y है। समझ में आ रहा है? तो अब देखो ये आपका नंबर लाइन है, नंबर लाइन है ना, तो इस पर खुद सोचो ये नंबर ग्रेटर होगा कि ये नंबर ग्रेटर होगा। तो इसको मैथमेटिकल वे में आप क्या लिख सकते हैं, x लेस देन y। और यहाँ देखो, समझ में आया, प्रूफ नहीं आया, नहीं समझ में आया, नहीं आया समझ में बाबू, कहाँ आपको सुनो, पहले ये ग्राफ समझ रहा, ये ग्राफ किसका है, log x बेस a, इफ कंडीशन ये होना चाहिए, समझा, ये बनाया। क्लियर? अब देखो ये सुनो बता रहे हैं, अगर आपको ये लॉगरिथम के जितने इनइक्वालिटी है ना, ये बस क्लियर हो जाए ना, देखो आपको क्वेश्चन ये आएगा ऐसा दे देगा। अब तुझे ये याद होना चाहिए, मतलब ये अगर ये ऐसा होता है तो डायरेक्ट हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब क्यों लिखेगा, डायरेक्टली तो लिख नहीं पाएगा ना, तो इसको आपको ग्राफिकल अप्रोच पता होना चाहिए। और आपको सपोज आप कंफ्यूज हो गए, सपोज करो मान लो एग्जाम में कंफ्यूज हो गए, यार यहाँ ग्रेटर होता है कि लेसर होता है, तुरंत आओ ग्राफिकल अप्रोच आओ, ऐसे बनाओ, ऑब्जर्व कर लो, यहाँ दिख जा रहा है ना, रट्टा मारने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। समझे नहीं समझे? आपको समझ में आ रहा है ना, यानी रट्टा मारने की कोई, यानी एक ग्राफ बनाओ, बना लिया। क्लियर? अब यहाँ से देखो log x बेस से ध्यान देना, ये क्या कह रहा है, ये इधर देखो, a इधर है ना, a जो है 1 से इधर जो भी है, ये 0 1 के बीच a है, आपसे क्या कहा, ये क्या है 0 और 1 के बीच में, तो 0 1 के बीच में ये है। क्लियर? अब ये कह रहा है log x बेस से ग्रेटर होना चाहिए किससे, log y। तो ये एक्चुअली आपका log x बेस का ही तो ग्राफ है। तो इस पे आप एक ऐसा, मतलब इस रीजन में एक ऐसा पॉइंट लो जो ये वाला ग्रेटर हो, तो एक हमने मान लो पॉइंट यहाँ लिया, ये ग्रेटर हो गया किससे, और एक पॉइंट यहाँ लिया, ये लॉग वाला, ये ग्राफ ही पर तो है ना ये ग्राफ,
तो ये पक्का है कि ये पॉइंट इससे ग्रेटर होगा, अरे ये वाला, तो इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट ये मिला, इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट ये मिला। अब ये आपका नंबर लाइन है, नंबर लाइन पर अगर और यहाँ जीरो होता है, ओरिजिन होता है, इससे जैसे इधर मूव करते हो नंबर क्या होते जाते हैं, ग्रेटर होता जाता है। तो इसको मैथमेटिकल वे में कैसे, यही तो लिखेगा ना। तो यही देखो इम्प्लाई क्या किया था, समझा नहीं समझा, कोई डाउट? तो आप इसका यूज करके यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, चलो अच्छे समझ में आया ना? ठीक है, चलो थक गए हो नहीं? अरे बाबू देखो, आईआईटी करने के लिए ना आपको सही से लगना पड़ेगा, ध्यान दो। अच्छे, चलो खाना भी खाना है क्या किसी को? अच्छा, क्या क्या खाना खाना है बताओ? अच्छा है नहीं, अभी रुको, ए कीप क्वाइट, ए कुछ और पढ़ लो, कुछ और पढ़ लो। ए शाही पनीर खाएगा? चलो सही है, सही है। ए सुनो, अच्छे समझ में आया सबको? ठीक है, अब देखो देखो आगे हम चलते हैं थोड़ा सा, ये खत्म कर देंगे बस 5 मिनट रुक जाओ। सेम है, ऐसे बता रहे हैं, बता रहे हैं, सुनो ये सब समझ में आ गया? ग्राफिकल कर सकते हैं, सुनो जस्ट लुक एट हियर, इसमें भी कुछ नहीं है, ए कीप क्वाइट। हाँ सुनो, ये जो है एज इट इज है, कुछ नहीं है, जो हमने पहला बताया ना, ध्यान देना। ये क्या कह रहा है, ये देखो फॉर्म इस टाइप का पहले हमने बताया, ये देखो अगर हमने आपको ये लिखा है log f(x) और gx, सुनो जस्ट लुक एट हियर, एक्चुअली यहाँ कोई फंक्शन दिया होगा, f(x) मतलब 2x² + 5x + 6 और gx का मतलब कुछ भी x³ + 2 + समथिंग, f(x) का मतलब एक फंक्शन, gx इज फंक्शन। और ये ध्यान देना, ये कह रहा है ग्रेटर आर इक्वल टू 0, तो जस्ट लुक एट हियर, अगर आप ये देख रहे हो, अगर ये log में लिखा है बाबू, हाँ मतलब ये पूरा ना, अरे इसकी वैल्यू, तो आप खुद सोचो, अगर हम आपसे ऐसे लिख, अभी आप इसको भूल जाओ, आप मान लो कि आपको आप मान लो कि आपको इसका कुछ आइडिया ही नहीं है, ठीक। अगर सपोज इस टाइप का कुछ लिखा हो, ये है, तो इसका मतलब आप क्या समझते हो, ए क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0, बी क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0, अब बी क्या नहीं होना चाहिए, तो सेम कुछ नहीं है बाबू, ये भी वही है और कुछ नहीं लिखा है, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगा बताओ, f(x) ग्रेटर देन 0, gx ग्रेटर देन 0 और gx नॉट इक्वल टू, तो यहाँ देखो क्या कुछ लिखा है, यहाँ देखो क्या लिखा है, नहीं समझ में आ रहा ना, जो हमने बताया वही तो लिखा है। अब सुनो ध्यान दो, आपको क्वेश्चन ऐसा मिलेगा, ध्यान देना, जब क्वेश्चन ये मिलेगा तो आप इसको डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हो, कंडीशन हाँ ये है, यानी कि अगर क्वेश्चन ऐसा मिलेगा ना, ऐसा मिलेगा तो आप ये दो कंडीशन ओपन होगा, क्वेश्चन करा, तो ये सुनो, जो हमने पहला इनइक्वालिटी बताया ना, ये वाला सब उसी टाइप से है। अरे जो हमने कहाँ कराया प्रूफ, ये जो हमने आपको प्रूफ कराया ना, रुको, ये वाला जो भी हमने प्रूफ कराया ना, सब f(x) उसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, अरे a और b के प्लेस पे f(x) और gx है, समझ रहा नहीं समझ रहा, उसके प्लेस बस इसको रख के कर लेगा। और चलो ये क्वेश्चन हम आपको करा देते हैं, सेम इसी टाइप का सब प्रूफ है। अरे यहाँ x के प्लेस पे क्या है, f(x) है, a के प्लेस पे क्या है, gx है, सो सिंपल, सब ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन हम आपको डिस्कस करा देते हैं इसी से। सुनो, कहाँ क्वेश्चन गया, जस्ट लुक एट हियर, हाँ सुनो, यस, अब वेरी इंपॉर्टेंट, देखो हाँ ये क्वेश्चन है। चलो पहला हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, सुनो ये देखो, log f, मान लो ये है, अब ये इक्वल टू 2, सुनो वेरी इजी, लेकिन वेरी इजी नहीं, मैक्सिमम लड़के हमें पता है गलती करेंगे, आप इसको सॉल्व करो, ठीक है। अभी देखो मैक्सिमम साल हमें पता है गलती करेंगे सब, देखो पहले तो आप चलो ध्यान दो, पहले कंडीशन क्या होगा, सुनो आप सिंपल से देखो हम बता रहे हैं, अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको तो ये ध्यान देना होगा बाबू कि ये अगर ऐसा कुछ लिखा होता है log x बेस a, तो x क्या होना चाहिए, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, a क्या होना चाहिए, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1। तो पहले तो आप इसमें कंडीशन देख लोगे, कंडीशन देखोगे ना, तो यहाँ से क्या होना चाहिए, देखो इसका सोल्यूशन क्या आएगा, तो ध्यान सुनो, सुनो कीप क्वाइट, तो पहले क्या होना चाहिए, 4x - 3 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, x नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। अभी हम चलो एक्चुअली जो फाइनल आंसर आएगा ना उसमें हम देखेंगे, क्लियर। तो पहले तो इसको लॉगरिथम फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल में चेंज कर लो, एक्सपोनेंशियल में चेंज करो, क्या आएगा, x² इक्वल टू 4x - 3, समझ में आया, सुनो यहाँ तक समझ में आया, यहाँ से क्या आएगा बताओ, x² - 4x + 3 = 0,
ये दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसको बाबू आप बहुत अच्छे से जानते हो, बेसिक क्लासेज में पढ़े होगे। वेरी इजी, वेरी इजी। ए कीप क्वाइट। इसको कैसे सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे? एक्स स्क्वायर माइनस, फैक्टर बताओ, माइनस 3x माइनस एक्स और प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से बताओ। हाँ चलो ए सुनो, यहाँ से क्या आएगा, x कॉमन आएगा, x माइनस 3 माइनस 1 एक्स माइनस 3 इक्वल 0। क्लियर? देखो तो यहाँ से क्या आएगा, x माइनस 1 और x माइनस 3 इक्वल 0। आफ्टर सिंप्लीफाइंग व्हाट यू गेट, x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 3। अब सुनो, जस्ट लुक एट हियर, जस्ट लुक, देखो आपका जो ऑप्शन देगा ना, ऑप्शन में बता दें। मान लो सपोज करो आपका ऑप्शन क्वेश्चन का है, ए है मान लो कि 1,3, बी है 3, सी है मान लो कि कितना, मान लो 1 और डी है 5। तो आप कौन सा ऑप्शन टिक करोगे? लेकिन सुनो, आपने मान लो कोई लड़का ऐसा हो जिसको बेसिक नॉलेज नहीं पता, बस उसने सोल्यूशन निकाल दिया यहाँ तक और उस स्पीड में एग्जाम में मतलब क्या ध्यान नहीं दे रहा, वो क्या करेगा, सोचेगा अरे यार 1 3 तो आया, टिक कर दो सही हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ एक्चुअली लॉग डिफाइन भी तो होना चाहिए जी। तो लॉग डिफाइन होने के लिए कंडीशन क्या होता है, ये जो भी एक्स आए, मतलब यहाँ देखो ये जो हो ये वाला हमेशा क्या होना चाहिए, 0 से ग्रेटर और 1 नहीं होना चाहिए। लेकिन ये तो बाबू आपका बता रहा है कि 1, तो 1 को तो डिलीट करेंगे, डिलीट करेगा ना, ठीक है। अच्छा यहाँ 1 रखेगा तो कोई इसको प्रॉब्लम भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो फाइनल आंसर क्या होगा 3। समझा नहीं समझा किसी को? तो इसके बाद और जो क्वेश्चन है हम डिस्कस कर लेंगे। तो यानी लॉगरिथम मैक्सिमम, अब एक बचा आपका मैंटिसा और कैरेक्टरिस्टिक, समझ में आया? क्लियर ना? तो एक दिन मैंटिसा के खत्म, उसके बाद से जो आपका सेट थियरी है आया क्वेश्चन चलेगा। किसी को कोई डाउट? फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर, ओके।